कैलाश पर्वत, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव साक्षात अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। यहाँ से निरंतर ओम और डमरू की आवाज आती रहती है, जो धरती के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। यह हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म के लोगों का एक पवित्र स्थान है। इसकी बनावट कुछ ऐसी है जैसे कि कोई पिरामिड हो, जिसे शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कई बार लोग विशाल मानव यानी यति के देखे जाने का दावा भी करते हैं। कैलाश के बारे में एक धारणा यह भी प्रचलित है कि केवल पुण्य आत्माएं ही कैलाश पर चढ़ सकती हैं, क्योंकि इसे दुनिया का सबसे पवित्र आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यहीं से पवित्र मानसरोवर झील निकलती है, तो यहीं पर शापित झील रक्षा ताल भी है। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में ऐसे कई दुर्गम पहाड़ी और चोटियां हैं जिसे इंसानों ने कई बार फतह किया है। मसलन एवरेस्ट ही ले लीजिए, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, फिर भी इसे इंसानों ने लगभग 8000 से ज्यादा बार फतह किया है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वहीं कैलाश की ऊंचाई इससे 2000 मीटर कम है, यानी 6638 मीटर। फिर भी इसके बावजूद आज तक कोई भी व्यक्ति इसके चोटी तक नहीं पहुंच पाया। जिसने भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, उसको अदृश्य शक्तियों का सामना करना पड़ा। ऐसे ही एक बार जब एक पर्वतारोही ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, तब उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी। उसने जैसे ही कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, तो मानो कोई उसे कह रहा हो कि वह यहाँ से चला जाए, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसके बाल और नाखून इतने तेजी से बढ़ने लगे थे जितने कि 2 सप्ताह में बढ़ते हैं। पर्वत से एक अजीब तरह की रेडिएशन निकल रही थी, मानो कोई अदृश्य ऊर्जा हो। वह ऊर्जा इतनी मजबूत थी जिससे उसके चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगा था। पहाड़ का स्लोप भी कुछ ऐसा था जिस पर चढ़ पाना असंभव हो। बावजूद इसके जब उस पर्वतारोही ने चढ़ाई जारी रखी, तब परिस्थितियां और विपरीत हो गई। तब उसे अपना मिशन बीच में ही छोड़कर वहां से वापस भागना पड़ा। उसने बताया, जैसे जैसे वह उस पर्वत से दूर होता गया, वैसे वैसे उसके मन और शरीर की बेचैनियां भी दूर होती गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि कभी किसी देश ने ऑफिशियली इस पर्वत के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे कई मौके आए जब इंसानों और बड़े बड़े भूवैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस वास्तविक कारण तक नहीं पहुंच पाया कि आखिर कोई भी व्यक्ति इसके चोटी तक क्यों नहीं पहुंच पाता। बहुत से वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इसका स्लोप 65 डिग्री से ज्यादा होने के कारण इसकी चढ़ाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पर लोग यह मानते हैं कि एक पवित्र आध्यात्मिक केंद्र होने के कारण यहाँ अलौकिक शक्तियों का वास रहता है, जिससे चाहकर भी कोई जीवित इंसान इसकी चढ़ाई नहीं कर सकता। केवल पुण्य आत्माएं ही कैलाश के शिखर तक पहुंच सकती हैं। ऐसा भी माना जाता है, जब किसी ने भी कैलाश पर्वत पर जानबूझकर चढ़ने की कोशिश की, तो उसे दिशा के भ्रम का सामना करना पड़ा और थक हार कर उसे अपना अभियान बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसलिए कोई भी जीवित इंसान आज तक कैलाश के शिखर तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन क्या ऐसा वाकई में है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया? तो यह भी गलत है, क्योंकि आज से 92 साल पहले यानी सन 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिनारेपा, जो तांत्रिक विद्या के बड़े ही जानकार थे, वह इस पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे थे, जिसका प्रमाण पौराणिक साहित्यों में मिलता है। पर
उसके बाद इंसानों ने हजारों कोशिशें की, इसके बावजूद कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। इतना तो जरूर है कि कैलाश के रहस्यों से अभी पूरी तरह से पर्दा हटना बाकी है। तब तक कैलाश अजेय है, क्योंकि इसकी बनावट और प्रकृति आम नहीं है, जो इसे दूसरे पहाड़ों से अलग और अद्भुत बनाती हैं।